बात यह है कि ऐसा साथी अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का मिल जाए जो फ्रेंडली टू होम्योपैथी हो, ये होम्योपैथी के साथ उसका अच्छा दोस्ताना हो, तो वो हमारी बहुत मदद कर सकता है इसको और ज़्यादा सिस्टम को रिफाइन करने में, कि आप चीज़ों को देखें जो केमिकल बिहेवियर है एज इट इज़ पेशेंट के अंदर पाया जाता है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आजकल बिहेवियर पे एलिफेंट्स के। हाँ, और इंशाल्लाह एक माह के बाद जो है ना उनका वो शुरू हो जाएगा लेक्चर। उनको मैंने इस काम पे लगाया हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो आपकी एजुकेशन है, अब मज़े की बात है कि वो होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी को मान लें, वरना अगर ये साइंटिस्ट होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी को ना माने तो फिर इनका काम करना बेकार है। वो कहते हैं जी नहीं, मैं अब आपको ऐसे ही काम करके दूंगा कि इनके बिहेवियर्स को मैं कोरिलेट करूंगा आपके पेशेंट से और पेशेंट से जो ये स्टेटमेंट्स। शॉर्टन यही काम नहीं किया। शॉर्टन ने काम किया है, लेकिन शॉर्टन ने वो काम नहीं किया जो डॉक्टर अजय संकारन का है। शॉर्टन ने वही काम किया, वही फिर से हमें मटेरियल मेडिकल कंस्ट्रक्ट करके दे दिया। तो ये बात को समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? मतलब उसमें वो चीज़ें जो पेशेंट के अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो बाईपास हुए, उसमें तो फिर वही काम चलेगा कि आपके पास ये चीज़ें आ गई, ये डिज़ायर्स आ गई, ये वर्जन्स आ गई, ये फिजिकल कंप्लेंट्स आ गई, मेंटल जनरल्स आ गए, जैसे हम पहले काम कर रहे थे। तो हाँ, वो फिर वो चीज़ें दूसरी नहीं आ रही हमारे पास, लेकिन ये तो हमें बाकायदा बिहेवियर की स्टडी बता रहे हैं। और सिम्टम्स अक्सर जो है ना, अक्सर औकात कोकड़ होते हैं सिम्टम्स में, यूँ समझ लें कि वो कंपनसेटेड होते हैं अक्सर। अगर आपने पेशेंट को एक रियल तरह से पकड़ना, उसको आपने अनकम्पनसेटेड पिक्चर, उसकी आपने अनकम्पनसेटेड चीज़ें वो आपने गिरफ्त करना है। और वो क्या, अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आप तो बहुत ख़तरनाक किस्म के जानवर हैं, आप कभी अपना बताएंगे, लेकिन अगर मैं MNO PQRS पिक करना शुरू कर देता हूँ आपकी बातों से, तो मैं जो पोर्ट्रेट बना रहा हूँ 7 सुरों के बाद जो नगमा मुझे समझ आएगा, वो कौन सा वाजिब है, प्लांट का, मिनरल का, एनिमल का? तो मैं जस्ट आजकल मैं कर रहा हूँ केस टेकिंग में, जो मैं आपको बताऊँगा, मैं केस टेकिंग में जस्ट इन वर्ड्स को पिक करता हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इसको क्या हो रहा है, कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, ये मैं सुन लेता हूँ, मैं नोट भी करता हूँ, लेकिन मैं उसमें से वो चीज़ें वो नोट कर रहा हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? वो मैंने एक एलेक्सिस का पेशेंट देखा था, वो कहता है यार ना मेरे ना सारा दर्द है, कि कैसा दर्द है, कहता है दर्द में फड़े गए। तो देखा ये जो फड़े गए ना, ये मेरा वो वर्ड है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये नॉन ह्यूमन स्पेसिफिक वर्ड है। यहाँ से होता है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब पेशेंट जो है लॉजिकली बात कर रहा होता है, और लॉजिकल से जब आप लेवल्स में ट्रांसफ़र करते करते उसको आप लॉजिक से हटा देते हैं, फिर वो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ माननी शुरू करता है। फिर मैं अपने दिल में कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, मुझे यही नॉनसेंस चाहिए थी आपकी, अब बोलें आप, क्योंकि नॉनसेंस जो है असल में रियलिटी है, जिसको वो छुपाए रखता है, जिसको छुपाया रखता है। अक्सर ये गाँव के मरीज आते हैं देहातों के, ये बड़े अच्छे होते हैं हमारे लिए, क्यों? ये आके मेरे सीधी, इनको ज़्यादा बातें तो नहीं आती, इनको ज़्यादा साइंस भी नहीं आती, ज़्यादा टर्म्स भी नहीं आती। ये कहते हैं इतने गोला होता है, वो गोला इतने फंसता जाता है, इतने आके गोला फंस जाता है, ठीक है ना? अब यही पेशेंट अगर कोई इंटेलेक्चुअल आ गया, वो ज़ाहिर पीछे से वो डॉक्टर्स की टर्म वो ज़रा और तरह की ज़ुबान बोलेगा, तो ये हमें चाहिए होती है ये ज़ुबान जो सादा ज़ुबान है, ठीक है ना? और मैं आपको बताऊँ वही बात मैं मिस्टर गिल वाली कर रहा हूँ कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ये दुनिया की हर कम्युनिकेशन से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन, अब इस वक्त बैठे हुए हैं आपके सामने, मैं किसी तहजीब में बैठा हूँ, बड़े अदब के दायरे में बैठा हूँ, आप कहते हैं यार डॉक्टर इखलाक बहुत अच्छा आदमी है, यार बड़ा शरीफ आदमी है, आपको पता ही नहीं डॉक्टर इखलाक जो है वो किस तरह का बंदा है, ठीक है ना? वो पिक्चर मेरी हिडन है, जब तक मैं वो नहीं निकाल के आपके सामने रखता। आपको मैं बताऊं कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैं एक पेशेंट है, उसकी बातें मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैंसर था उसको, एक कुड़ी के साथ 200 की एक डोज के साथ, उसका CA-125 जो है वो 15 डेज में नॉर्मल हो गया, और ऑन्कोलॉजिस्ट परेशान।
एक बात थी उस खातून की जो इतनी हिडन थी कि शायद वो बंदा बता सके, मुझे इसके लिए काफ़ी उसको करना पड़ा कार कि कुछ अगर ऐसा है तो मुझे बताएं। उसने कहा फिर ये मसला है। जब मैंने उस मसले को हमने दवाई दी, डॉक्टर साहब इनका केस है डॉक्टर साहब का, और वो CA-120 पर जैसे हुआ तो वो जो डॉक्टर साहब उनको कह रहे थे आपके कीमो होने हैं बुलाए जा रहे थे, रोज़ मैसेज करते थे। वो कहते हैं हम उनके पास गए, हमने कहा पहले हमें चेक कर लें हमारे कीमो होने भी कि नहीं, ये हमारी रिपोर्ट है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, क्या खाया था? वो कहते हैं होम्यो की दवाई खाई है। मैंने अपने दिल में कहा कि उसको ये बताएं होम्यो की दवाई खाई, तो पेशेंट को पता है वो 3 टाइम दवाई खा रहा है, वो तो प्लास्बो खा रहा है। लेकिन अगर वो ये बताता कि होम्यो की एक पुड़ी खाई है, फिर क्या होता है? वो फिर क्या होता? बेहोश हो जाता है। तो मेरे कहना कि सारी बात बताने का कोई मकसद ये था कि अगर आप बात है सिमिलैरिटी को मेंटेन करने की, 30% सिमिलैरिटी मेंटेन कर लेते हैं, 60% या 100% कर लेते हैं, रिजल्ट आपको उतने ही मिलते हैं। अगर आपकी सिमिलैरिटी हर हवाले से 100% है, किंगडम भी आपका सही है, आप रो भी सही सिलेक्ट करते हैं, आप कॉलम भी सही सिलेक्ट कर लेते हैं, म्याज़न भी आपका सही सिलेक्टेड है, तो आप फिर हैरान होंगे कि आपको सिम्टम उसके अंदर मिलेंगे। हमने जो कल केस लिया इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, उसके अंदर भी मैंने लाइको को स्टडी नहीं किया, और ये आपका कैमरा लगे हुए मैं इसके सामने कहता हूँ, मुझे कोई कह देना लाइको के सिम्टम लिख दो, मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता हूँ, मुझे नहीं याद है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पेशेंट में ले लिया, इस तरह से लाइको बन गई है, मैंने कहा जाएँ आप जो है ना वो उठाएं कंकॉर्डेंट बैटरी मेडिका। कंकॉर्डेंट उठाया तो हमने सिम्टम देखा कि मरीज लेफ्ट साइड पे नहीं लेट सकता, तो हमने मरीज को पूछा कि भाई आप किस साइड पे साइंस से लेट जाते हैं? कहते हैं मैं दाईं तरफ लेटता हूँ, राइट से लेफ्ट से नहीं लेट सकता। मैंने कहा क्यों? कहता मेरी धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है ना, अब वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, अगर ये सिस्टम इसमें जान थी तो फिर सिम्टम भी उसको फॉलो कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मटेरियल भी उसको कम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो, मैं ये बात इसलिए आपका टाइम दे रहा हूँ कि हमारे अंदर जो बुनियादी गलती है पहले हम खुद जज करते थे, पहले हम खुद जज होते थे, पहले हम खुद दवा डिसाइड करते थे। हमने खुद दवा डिसाइड नहीं करनी, दवा पेशेंट को डिसाइड करनी। फिर डॉक्टर साहब हमारे बताते हैं, लतीफ़ा बताते हैं मुझे, वो कहते हैं एक डॉक्टर साहब थे, उसके पास 5-6 दवाएं उसने पढ़ी हुई थी, तो 5-6 दवाएं पूछने लग गया, खाने की खुशबू से आपको मकली होती है? कहता है नहीं। कहता है उल्टी खाने के बाद सुकून आता है कि उल्टी और आती रहती है? कहता है जी कहता जी नहीं, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, रोना तो आता होगा? कहता है जी नहीं आधा होना। तो सोचो जरा, आना होना रोना। तो ये काम करते थे हम कि अगर दिमाग में फिट होगी ना पल्सर टीला, तो चाहे कुछ हो जाए मैंने पल्सर टीला बना दिया। ऐसा ही है। साहब नहीं है जी सर, एक पिंडी की हकीकत है जी सर, कमेटी चौक की हकीकत है। मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेता, उनके टेबल पे सिर्फ 10 मेडिसिन होती थी और 10 में सिर्फ 2 उनकी फेवरेट होती थी जो उन्होंने देनी होती थी, और वो उनका सिम्टम लेने का स्टाइल भी यही होता था, यानी मरीज को उगलवाना, पहले अपने जहन में एक मेडिसिन फिट कर लेनी, उस मेडिसिन को सामने रख के उसको पेशेंट को उसके इर्द गिर्द लाना, और उसने एक से बस ठीक है, उसके डिस्पेंसर को भी याद हो गया था कि मैंने ये दवाई देनी। ये फैक्ट है कि हम, मेरा मतलब है कि एक अगर हमारा जहन प्रेजुडिस्ड हो गया ना, तो देन वो हम मिसगाइड होंगे, वो मिसगाइड हो जाएगा, दैट विल बी मिसलीडिंग। तो ये पेशेंट को गाइड करना चाहिए टुवर्ड्स मेडिसिन। बिल्कुल। अब विथालगस जैसा आदमी दिन में 2 मरीज देखता है, बिल्कुल। मैंने उसके 2 सेमिनार अटेंड किए जाके यूनान, तो सुबह 10 से लेके 1:30 बजे तक, शाम को 3 से लेके 7 बजे तक एक मरीज देखता है, और वो इंटरप्ट नहीं करता, बोलने देता। तो जब जैसे कोई चीज़ आई, फिर अपनी तो कोई ना कोई क्वेश्चन, सारे जितने ऑडियंस होते हैं, जैसे यहाँ दोस्त बैठे हैं, वो सारे नोट करते जाते हैं,
और एंड पे जाके एक मेडिसिन एक पोटेंशियल, नो रेपिटेशन एट ऑल। हाँ सो दिस इज ओके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो कि पेशेंट को इतना मौका दिया जाता है कि पेशेंट आपको दवाई बताए, तो इसमें कोई शक नहीं है, उनका बहुत बड़ा वर्क है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है।